हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम 2021 में पूछे गए इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का आंसर की देखेंगे। आगे के वीडियो में आपके लिए इस पेपर का फुल सोल्यूशन अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। सेट डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, Suppose that a book of 600 pages contains 40 printing mistakes. Assume that these errors are randomly distributed throughout the book and x the number of errors per pages has a Poisson distribution. What is the probability that 10 pages selected at random will be free of error? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी e⁻⁻2/3। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हाइएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दी 2x2 मैट्रिक्स। ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और आपको मैट्रिक्स दी गई है ये, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन विच पी क्यू आर आर डिफरेंट दी वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इज। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए, ये आपको 4x4 की एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका रैंक आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैट्रिक्स आपको दी गई है 3x3 की और इसमें आपसे पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी a³ - 4a² - 3a + 11i = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मैक्लेरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e⁻sin x इज। चारों ही ऑप्शन में x³ का टर्म आपको नहीं दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब ये है कि आपको फंक्शन को 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकल के आएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा ऑप्शन सी 1 + x + x²/2 - x⁴/8। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल रूट ऑफ x³ + x² + 3x + 4 = 0 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑब्टेन यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी -1.2229। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 6 dx अपॉन 1 + x² बाय सिम्पसन 1/3 रूल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1.3662। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ समेशन 1 to n 1/x + 3 × x + 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n/4 n+4, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द सरफेस विच इंटरसेक्ट्स द सरफेसेस ऑफ द सिस्टम z इंटू ब्रैकेट में x + y = c ब्रैकेट में 3z + 1 ऑर्थोगोनली एंड विच पासेस थ्रू द सर्किल x² + y² = 1 z = 1 इज गिवन बाय। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए x² + y² = 2z³ + z² - 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, in how many years will a sum of rupees 800 at 10% per annum compounded semi-annually become rupees 926.10। ठीक है फ्रेंड, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1.5 years। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the diagonal of a rectangle is √41 cm and its area is 20 cm²। दी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 persons आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women and 4 children। द चांस दैट एग्जैक्टली 2 of them आर चिल्ड्रन इज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 10/11। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 1 kilometer टू ईस्ट and then he turns to south and walks 5 km. Again he turns to east and walks 2 km. After he turns to north and walks 9 km. Now
फॉर ही इज फ्रॉम हिज स्टेशन पॉइंट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500 इफ द नंबर ऑफ मेल्स increases by 11% and the number of females increases by 20%, then the population become 6330, the population of females in the village। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2500। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई आर 5 डिफरेंट इंटीजर्स व्हेन रिटन in the ascending order of values, the difference between any two adjacent integers is 4. D is the greatest and A is the least. B is the greater than E but less than C. The sum of the integers is equal to E. What is the positive difference between the lowest and the highest integers? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन C 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी इंट्रोड्यूसेस Jack as the son of the only daughter of my father's wife. How is Jack related to Mary? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ, ये आपको इंटीग्रेशन दिया गया है, वेयर डी ए इंडिकेट्स स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया आपका क्या आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल टू यू वी and y equal to u plus v upon u minus v, then find del uv upon del xy is। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए u minus v का होल स्क्वायर अपॉन 4uv। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेयर x इक्वल टू a cos t and y इक्वल टू b sin t, then find del u by del t। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए -3 a क्यूब कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस 3 b क्यूब साइन स्क्वायर टी कॉस टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस z इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट लाइज अबव द रेक्टेंगल r इन द एक्स वाई प्लेन हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी 4/3 पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.1 to 5 places of decimals by Taylor series method given that dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर y माइनस 1। यहाँ पे x पे अगर 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 0.90033। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन टाइप्स द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे दैट इट्स 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एजेस मेक इक्वल एंगल्स विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट स्टैंड्स ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द क्रिएटिव डिजाइन रूल्स आर प्रैक्टिसाइज्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग स्टेप। ये आपको 5 स्टेप दिए गए हैं, तो सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा प्रिपरेशन का मीन्स 3, उसके बाद हमारा क्या होगा कंसंट्रेशन मीन्स 1, उसके बाद क्या होगा इंक्यूबेशन मीन्स 5, फिर उसके बाद हमारा होगा इल्यूमिनेशन मीन्स 2 और सबसे लास्ट में क्या होगा वेरिफिकेशन 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 3 1 5 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल डायमेंशनिंग। ठीक है फ्रेंड, पहला पॉइंट क्या है डायमेंशंस आर टू बी प्लेस्ड ऑन द व्यू विच क्लियरली एक्सप्रेस इन रिलेवेंट फीचर्स, ये हमारा करेक्ट है। 2 क्या है वंस डायमेंशन इज मार्क्ड इन वन व्यू इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन अनदर व्यू, ये भी हमारा करेक्ट है। तीसरा क्या है डायमेंशंस आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम हिडन लाइन, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड, तो जो पॉइंट 3 है रॉन्ग है, तो जितने भी ऑप्शन में पॉइंट 3 होगा सारे रॉन्ग होंगे। ए में 3 है ये भी रॉन्ग, और सी में 3 है ये भी रॉन्ग, और डी में 3 है ये भी रॉन्ग, तो रिमेनिंग हमारा ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 26, The design of highway interchanges involves the application of geometry of
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हाइपरबोला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऑन अ मल्टी व्यू ड्राइंग अ विजिबल और इनविजिबल लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस। दूसरा पॉइंट क्या है, एज व्यू ऑफ अ सरफेस। और तीसरा पॉइंट क्या है, लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सरफेस। ये तीनों हमारे करेक्ट हैं, तो हम देख लेंगे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऑन अ व्यू शोइंग असेंबल पार्ट्स सेक्शन लाइंस ऑन एडजेसेंट पीसेस आर ड्रॉन इन। सेक्शन लाइन कितने एंगल पे ड्रॉ की जाती है, 45 डिग्री पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपोजिट डायरेक्शंस यूजली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ऑब्लिक ड्राइंग हैज अ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर और इरेगुलर आउटलाइंस ऑन दी फ्रंट फेस शो इन देयर ट्रू शेप। ठीक है फ्रेंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। मोस्ट ऑफ डीमिंग्स डेडली डिजीजेस इन्वॉल्व। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, अ लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस एबल प्राइज फॉर ईयर 2020। एबल प्राइज मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हाइलस फ्रस्टेनबर्ग एंड ग्रिगोरी मर्गुलेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द 2020 नोबेल प्राइज विनर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, जो कि करेक्ट नहीं है। हार्वे जे एल्टर को किस फील्ड में दिया गया था, मेडिसिन में, ना कि इकोनॉमिक साइंस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 75। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। सम ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक 20 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1540। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इफ ए क्रॉस बी मीन्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन दी वैल्यू ऑफ 5 क्रॉस ब्रैकेट में 4 क्रॉस 3 इज। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 650। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर इज। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, 15 ट्रायंगल। इसे आप काउंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर उससे बड़ा, फिर 9, फिर ये 10, फिर 11, 12, 13, इसी तरह 15 तक काउंट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है, ए हैज मोर कॉइन्स देन बी। स्टेटमेंट 2 क्या है, बी हैज फ्यूअर कॉइन्स देन सी। और स्टेटमेंट 3 क्या है, सी हैज फ्यूअर कॉइन्स देन ए। इफ द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट 3 इज। तो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए बाई बी एंड 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू बी अपॉन ए, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इफ 2x प्लस 3y प्रोपोर्शन 3x प्लस 5y इक्वल टू 18 प्रोपोर्शन 29 देन द वैल्यू ऑफ x प्रोपोर्शन y। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 प्रोपोर्शन 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। इन हाउ मैनी डेज विल ए अलोन फिनिश दी वर्क। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, 27 days। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट यूज फॉर आइडेंटिफाई एंड आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। ऑप्शन ए क्या है, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ अ सिंगल पॉइंट प्लॉट्स आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स। ये करेक्ट है हमारा। ऑप्शन बी क्या है, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ देयर इज अ रन ऑफ 6 और मोर कंसेक्यूटिव पॉइंट्स स्टेडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये भी करेक्ट है।
ऑप्शन सी हमारा क्या है, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ 9 और मोर कंजिक्यूटिव पॉइंट फॉल टू वन साइड ऑफ द सेंट्रल लाइंस, ये भी करेक्ट है। फिर ऑप्शन डी हमारा क्या है, उसे भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ 2 और मोर कंजिक्यूटिव पॉइंट फॉल बियॉन्ड द 1 सिग्मा लिमिट ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल लाइन। ये हमारा रॉन्ग होगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल का एक प्रोसेस नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्वालिटी कंट्रोल मेथड। तो ये तीनों क्वालिटी कंट्रोल के मेथड है सिवाय किसके, लोडिंग के, ठीक है फ्रेंड। तो लोडिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू बिजनेस इश्यूज इन कमर्शियल परफॉर्मेंस। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, टाइमली सप्लाई रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ मेजर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, वेरिएशन ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन ऑपरेटर्स एंड पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मेक TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, अ लो परसेंटेज ऑफ द लेबर एट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ओनली वर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन फर्म फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, rearrange the following steps involved in construction of Pareto diagram in the proper order। तो सबसे पहले हमारा ऑर्डर क्या होगा, पॉइंट 1, डिटरमाइन हाउ रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू बी जज। फिर उसके बाद पॉइंट 3, रैंक द कैटेगराइज फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पॉइंट 2, डिसाइड ऑन द डाटा कैटेगराइजेशन सिस्टम। उसके बाद पॉइंट 4, प्लॉट अ बार ग्राफ। फिर उसके बाद पॉइंट 5, कंप्यूट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा कैटेगराइज इन देयर चूजन ऑर्डर। तो हमारा जो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1, 3, 2, 4, 5। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है, इश्यू ऑफ शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन मेथड स्पेशली टू रेज लॉन्ग टर्म फंड। ये हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर्स हु हैव रिस्ट्रिक्टेड क्लेम ऑन इनकम एज डिविडेंड। ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई लिंक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है, द स्लिप मोड ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉमन मोड इन ओनली वन क्रिस्टल एट एम्बियंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, अ स्लिप प्लेन एंड अ स्लिप डायरेक्शन दैट लाइज ऑन इट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ स्लिप सिस्टम। ये भी हमारा करेक्ट, ठीक है फ्रेंड। लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग करेक्ट हैं। तो इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है, मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स बियर फ्रूट ओनली व्हेन एप्लीकेशन ऑफ IT इज प्रिसीडेड बाय प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होता है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होता है और स्टेटमेंट 1 क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या दिया, स्टेटमेंट 1, moral pluralists maintain that there are moral truths but they do not form a body of coherent and consistent truth in the way that one finds in science or mathematics। ये हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, moral truth are real but partial। ये भी हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ये क्या है, थॉमसन। थॉमसन किससे मैच होगा, 1 से। द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। फिर है बी, जेम्स बी जूल। ये किससे मैच होगा, ये मैच होगा 4 से।
4 क्या है, दी एनर्जी इक्विवेलेंस बिटवीन हीट वर्क एंड इलेक्ट्रिक पावर। फिर है सी मैक्स प्लैंक, ये किससे मैच होगा, ये मैच होगा 3 से। 3 क्या है, दी एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। फिर डी क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन किससे मैच होगा, 2 से। दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू यूएनईपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यूएनईपी के अकॉर्डिंग ये चारों ही एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कोल। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिटुमिनस। बिटुमिनस सबसे सॉफ्ट कोल होता है और ये इसका लुक थोड़ा शाइनिंग भी होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पेयर रिगार्डिंग द रीजनल बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए पॉइंट रिचनेस, ऑप्शन सी बीटा रिचनेस और ऑप्शन डी गामा रिचनेस। ये तीनों करेक्ट है, लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन बी अल्फा रिचनेस, ये किसके लिए होता है, ये होमोजीनियस एरिया के लिए होता है, ना कि हेट्रोजीनियस के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो करेक्टली मैच नहीं होगा क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, एनर्जी सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली लिंक टू। 1 क्या है पॉवर्टी, 2 क्या है लाइफ स्टाइल्स, 3 क्या है विमेन एंड 4 क्या डिफॉरेस्टेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी सर्विसेज डायरेक्ट किससे लिंक होती है, पॉवर्टी से, लाइफ स्टाइल से और वीमेन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मैच दी फॉलोइंग। ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। ए क्या है, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ये क्या होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, मींस 0.3 लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। तो ए का हमारा 3 से मैच कर गया। फिर बी क्या है, डिस्ट्रॉफिक लेक्स, ये क्या होती हैं जिसमें जो पीएच होता है बहुत कम होता है और जो ह्यूमिक एसिड होता है वो बहुत हाई होता है, मींस बी का हमारा 2 से मैच कर गया। लो पीएच एंड हाई ह्यूमिक एसिड कंटेंट। फिर सी क्या है, मेरोमिस्टिक लेक, ये क्या होती हैं जिसमें सॉल्ट क्या होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो सी का हमारा 4 से मैच कर गया। फिर लास्ट में क्या बचा हमारा डी इन पाउंडमेंट्स। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होती हैं, ये आर्टिफिशियल लेक होती हैं जो कि जब डैम बनाया जाता है तो बनाई जाती हैं। तो डी का हमारा किससे मैच कर गया, 1 से। तो हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 27 प्रिंसिपल इशूड द रियो 92 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये क्या है, ये 27 प्रिंसिपल में आते हैं, लेकिन ऑप्शन बी प्रिंसिपल में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे राइट टू सेफ्टी है, तो राइट टू सेफ्टी वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 4 ये तीनों जो हैं वो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन में आते हैं, लेकिन पॉइंट 3 वो नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर यूनिट्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। 1 क्या है, डेवलप प्लॉट्स ऑब्लिक रेडी बिल्डिंग्स टू सूट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ये हमारा करेक्ट है। 2 क्या है, सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अलाउड टू बी एक्सपोर्ट, ये हमारा रॉन्ग है, मीन्स सेकंड जो पॉइंट है वो रॉन्ग है। अब हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जिस ऑप्शन में भी 2 होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे ऑप्शन ए में 2 है ये भी रॉन्ग, ऑप्शन बी में 2 है ये रॉन्ग, ऑप्शन डी में भी 2 है तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, डू नॉट टाई द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज यूज्ड इन
व्हीकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स वायरलेस सिस्टम। वायरलेस सिस्टम के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? IEEE 802.11। लेकिन अब व्हीकुलर कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है? IEEE 802.11p। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क मैट्रिक्स आर यूज टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, टोपोलॉजी एंड टाइप ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर डिफाइंड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम URL भी कहते हैं, फॉर स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल, होस्ट, कंप्यूटर, पोर्ट एंड पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एंड हैंडल बाय द कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI टेक्नोलॉजी? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग्स यूजेस वेब टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट कन्वेंशनल क्लासेस विद डिस्टेंट लर्नर्स? तो उसका आंसर हमारा देख लिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फैसिलिटेटेड ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स इज डेवलप्ड टू असेस द वैल्यू ऑफ द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, रिप्लिकेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन वेरियस स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, ई गवर्नेंस एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, बी डैश मीन्स बिग डाटा एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द की साइज ऑफ डेटा इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इन क्रिप्टोग्राफी? अगर ओवरऑल बात करें तो 64 बिट का यूज होता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी में 64-8 मीन्स 56 बिट का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 56 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोड्स ऑफ कंडक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दिस ट्रांसलेट द वैल्यूज इनटू स्पेसिफिक बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स कीपिंग इन माइंड द पॉसिबल रिफ्लेक्शन ऑन द स्टेक्स होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। द फेमस स्टेटमेंट द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज गिवन बाय, ये किसने दिया था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। फिलिप कोटलर आर्ग्यूज दैट द 5 Ps which represent the seller's thinking more than buyer's thinking can be translated into the 4 Cs match the following। यहाँ पे 4 Ps of marketing planning है, यहाँ पे 4 Cs of marketing planning। तो ए क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का किससे मैच होगा? 2 से। कस्टमर वैल्यू, फिर है प्राइस, प्राइस का किससे मैच होगा? कस्टमर कॉस्ट से। ठीक है फ्रेंड। 3 फिर है प्लेस, प्लेस का किससे मैच होगा? कस्टमर कन्वीनियंस से। फिर डी क्या है? प्रमोशन, प्रमोशन का किससे मैच होगा? कस्टमर कम्युनिकेशन से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए क्या है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मेट्रिक क्लासिफाइज बिजनेस इन 4 कैटेगरीज एज स्टार, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th वन? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड एज वर्थ वाइल कीपिंग द प्रिंसिपल नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, द पे बैक पीरियड इज लेस देन टारगेट पीरियड। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। द पर्पस ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफॉर्मर इज टू? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, ट्रांसफर हीट फ्रॉम वाइंडिंग एंड कोर
to the cooling surfaces of the transformer. Next question number 75. For a semiconductor to be called as p-type semiconductor, which one of the following element impurities are added to a pure semiconductor? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, बोरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. इम्प्योर सेमीकंडक्टर. इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, हैज मोर कंडक्टिविटी इज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, एमीटर इज हैवली डोप्ड, बेस विथ इज स्मॉल एंड कलेक्टर एरिया इज लार्ज. Next question number 79. Which one of the following factors does not characterize the formation of non-crystalline structure? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, presence of primary bonds in the directions. Next question number 80. Which one of the following protocols is used to address the true routing decision problems? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, open shortest path first protocol. Next question number 81. With a view to encourage and promote Indian artisans and their handicraft, Hunar Haat offers an effective platform. Where was the second Hunar Haat held? ठीक है फ्रेंड. तो 22nd हुनर हाट कहाँ हुआ था? दिल्ली में. ठीक है फ्रेंड, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. Which one of the following is not correct pair of author book published in the year 2020? ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है? इनकरेक्ट. वन अरेंज मर्डर किसने पब्लिश किया था? ये चेतन भगत जी ने. ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, which one of the following statements is not correct regarding the national education policy 2020 in India? ऑप्शन ए क्या है? it purposes sweeping changes in the education system from pre-primary to PhD and skill development. ये करेक्ट है. और भी हम ऑप्शन देख लेंगे. ऑप्शन बी क्या है? it states that universities from among top 100 in the world will be able to set up campuses in the India. ये भी करेक्ट है. फिर सी क्या है? इट एक्सपेक्ट्स दैट इंडिया विल अचीव 60% GER. GER का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट रेशियो बाय 2030. ये हमारा रॉन्ग है. ठीक है फ्रेंड, कितना एस्पेक्ट है? एक तो 100% है, ठीक है फ्रेंड, और दूसरा है 50%. इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84. According to the National Institutional Ranking Framework 2020, which institute was on the top in overall ranking? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मीन्स IIT मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ingenuity. वन क्या है? इट इज मैन्स डिकेड्स लॉन्ग क्वेस्ट टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर ऑन मार्स. ये करेक्ट है. सेकंड क्या है? इट इज 0.6 मीटर्स टॉल एंड वेट लेस देन 1.8 kg. ये करेक्ट है. थ्री क्या है? इट एम्स टू लुक फॉर हैबिटेबिलिटी. तो मेरे हिसाब से 1 सही है, 2 सही है. ठीक है फ्रेंड, लेकिन 0.3 भी सही हो सकता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. Next question number 86. Name the NASA astronaut who, after setting the record of 328-day stay on the International Space Station ISS, returned through Earth's atmosphere and landed on the Kazakhstani desert on 6 February 2020. तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, क्रिस्टीना कोच. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. The 13th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of the Wild Animals CMS COP 13 in 2020 was held in. तो ये कहाँ हुई थी?
गुजरात में, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। वन क्या है? निष्ठा। निष्ठा इज अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये करेक्ट है। टू क्या है? स्वनिधि। स्वनिधि इज अ स्कीम टू फैसिलिटेट आर्टिशियंस टू एक्सेस अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर में जो ठेला लगाते हैं उनके लिए थी। फिर थ्री क्या है? सत्यभामा। सत्यभामा इज अ स्कीम टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा करेक्ट है। फोर क्या है? मनोदर्पण। मनोदर्पण इज अ स्कीम टू प्रमोट टूरिज्म इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये हमारा रॉन्ग है। मनोदर्पण ये हेल्थ प्रॉब्लम के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। तो मतलब हमारा टू और थ्री क्या है? सॉरी, टू एंड फोर क्या है? रॉन्ग है। और ए और थ्री क्या है? करेक्ट है। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच आइकॉनिक फिगर सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2024 रिसीविंग 1 मिलियन फॉलोअर्स फॉर डेब्ट ऑन इंस्टाग्राम जस्ट 4 आवर्स एंड 45 मिनट, ठीक है फ्रेंड। जो 4 घंटे और 44 मिनट में 10 लाख फॉलोअर ऑब्टेन कर लिया था, तो उसका नाम हमारा क्या है? ऑप्शन सी, डेविड एटनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटल टनल? ए क्या है? इट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल इन द वर्ल्ड, ये रॉन्ग है। बी क्या है? इट वाज इनॉर्गरेटेड ऑन 3 अक्टूबर 2020 इन रोहतांग, ये करेक्ट है। सी क्या है? इट कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, ये भी करेक्ट है। डी क्या है? इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 5000 कार्स एंड 2500 ट्रक्स पर डे विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ये भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मैच द फॉलोइंग। वन है, ये टू है। ए क्या है? एक्ट यूटिलियन थ्योरी, ये किसने दिया था? ये दिया था जीएस मिल्स ने, तो ए का हमारा क्या हो गया? 4। फिर क्या है? रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी, ये किसने दिया था? रिचर्ड ब्रेंडेट ने, तो बी का हमारा 3 हो गया। फिर है ड्यूटी एथिक्स थ्योरी, ये किसने दिया था? इमैनुअल कैंट ने, तो सी का 2 हो गया। फिर लास्ट में हमारा क्या बचा? दी राइट थ्योरी, ये किसने दिया था? जॉन लॉके ने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफर सजेस्टेड विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस एज 4 कार्डिनल वर्च्यूज, तो ये किसने बताया था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्लूटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ग्रुप थिंक अ noteworthy feature of the organizational setting within which engineers work and deliberate in groups has been suggested by, तो हम ऑप्शन देख लेंगे किसने सजेस्ट किया था। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, इरविंग जेनिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सेलेक्ट इन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रिटी, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, इट इंश्योर्स दैट द प्रोफेशनल डज नॉट एक्सेप्ट मोरल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, विसल ब्लोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इफेक्ट्स, तो वन क्या है? पीयर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, टू क्या है? रिलेशनशिप्स विथ मैनेजमेंट, थ्री क्या है? फैमिली रिलेशन, तो ये तीनों ही क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, कैरोल गिलिगन इज एसोसिएटेड विथ, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, द एथिक्स ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज एंड बूट लेगिंग रिफर्स टू, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, द प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिक्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द inclusion of 4 indigenous games to be part of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, which one of the following is not included, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, लगौरी। ऑप्शन ए थांगला, ऑप्शन सी कलारी पयट्टू और ऑप्शन डी गटका, ये तीनों क्या है? इंक्लूड हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन सीरीज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज द लार्जेस्ट वर्चुअल गैदरिंग टू क्रिएट डायलॉग्स एंड एक्सेलरेट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो हम ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, एग्री इंडिया हैकथॉन 2020। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। फ्रेंड्स ये थे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का जीएस पेपर का आंसर की। आने वाले वीडियो में आपके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज जीएस पेपर का फुल सोल्यूशन मिलेगा। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जैसे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 में आपको जितना स्कीम है वो दी गई है और लिस्ट 2 में वो स्कीम जिस स्टेट में लॉन्च हुई है। तो ए क्या है? उत्कर्ष बंगला स्कीम, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फिर बी क्या है? प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा आसाम में। फिर सी क्या है? सूर्या स्कीम, सूर्या स्कीम कहाँ लॉन्च हुई थी? हरियाणा में। फिर डी क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में। तो हम ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।